हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे 11.3। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2 1 3 से। तो इसके लिए हम लोग ने थ्योरी देख लिया था कि दो दो प्लेन है और जिसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे r डॉट एन वन इक्वल टू क्यू वन एंड r डॉट एन टू इज इक्वल टू क्यू टू। तो यदि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स होता है और वेक्टर फॉर्म में, तो ये फार्मूला हम लोग देख लिए थे। उसी फार्मूला में r डॉट एन वन का वैल्यू देख लीजिए। एन वन का वैल्यू ये है, क्यू वन का वैल्यू 7 है, तो ये बैठा दिए। अब यहाँ पर दोनों से कॉमन निकाल लिए। क्या निकाल लिए कॉमन? आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, तो आई कॉमन निकल गया, तो 2 + 2 लेमडा। उसी तरह जे कॉमन, के कॉमन। अब ये जो प्लेन है वो पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है सो बताएंगे आप लोग। 2 1 3 द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन पॉइंट से पास कर रहा है बताएंगे? हाँ, 2 1 3 2 1 3। तो यहाँ आर है, वेक्टर के रूप में चाहिए तो इसको हम लोग वेक्टर बना लेंगे। देयरफॉर इट्स पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? देयरफॉर इट्स पोजीशन वेक्टर होगा क्या? आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2i, फिर क्या, j + 3k। तो r के जगह पर इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला इक्वेशन r है ना, r के जगह पर जब रख देंगे इसको कह देते हैं 1। नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, क्या हो जाएगा वो इक्वेशन 1? r के जगह पर रख देंगे क्या? 2i + j + 3k, ये रख दिए, है ना। ये रखने के बाद अब वहाँ जो है फॉर्मूला क्या है? 2 + 2 लेमडा इंटू आई है, प्लस 2 + 5 लेमडा इंटू जे है, प्लस -3 + 3 लेमडा इंटू के है, इज इक्वल टू 7 + 9 लेमडा। 7 + 9 लेमडा होगा। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे कि आई को आई डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधी 2 × 2 + 2 लेमडा। ऐसे ना होगा, सॉरी, यही होगा। फिर जे को जे के साथ, तो यहाँ 1 है और यहाँ ये हो जाएगा 2 + 5 लेमडा, है ना। नेक्स्ट है के को के के साथ, के को के के साथ, तो यहाँ है 3 और यहाँ है -3 + 3 लेमडा इज इक्वल टू 7 + 9 लेमडा, यही ना है। अब इसको और सॉल्व करें हम लोग, तो और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 4 + 4 लेमडा होगा ना, और ये हो जाएगा +2 + 5 लेमडा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, -9 + 9 लेमडा इज इक्वल टू 7 + 9 लेमडा। ये देखिए 9 लेमडा से 9 लेमडा कैंसिल हो जाएगा। अब 4 और 5 9 लेमडा हो गया, ये भी 9 लेमडा। 4 2 6, 6 में 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 में 9 चला जाएगा तो -3, तो 9 लेम और यहाँ हो जाएगा कितना? 7। तो 9 लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 लेमडा इज इक्वल टू 7 3 10 हो गया, इसलिए लेमडा का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 10/9। ये लेमडा का वैल्यू निकल गया। अब इस लेमडा को हम लोग कहाँ रख देंगे? इक्वेशन रख देंगे, इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन 1,
1 में रख देंगे, हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यदि हम वैल्यू रख देते हैं लैम्डा का तो क्या होगा, तो इक्वेशन 1 क्या है आर डॉट, यहाँ है 2 + 2 लैम्डा, कितना है 2 + 2 लैम्डा है। तो 2 + 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू 10/9 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा आई इक्वेशन 1 में। फिर 2 + 5 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 10/9 प्लस -3 + 3 और लैम्डा का वैल्यू 10/9 इंटू के इज इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 10/9 इधर हो गया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। आना चाहिए आर डॉट, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 20 38 हो जाएगा, 38/9 है ना। और यहाँ से कटेगा नहीं तो 9 LCM हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 50, 18 और 50 कितना हो जाएगा 68 है ना, 68J। और ये भी यहाँ LCM हो जाएगा 9, तो हो जाएगा -27 + 30, तो हो जाएगा 3 और क्या के -27 + 30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 और 10 17। चलिए अब आर डॉट LCM ये तीनों का हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा कितना 38I + 68J है ना, और प्लस 3K इज इक्वल टू 17। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आर डॉट 38I + 68J प्लस 3K 70 9 53 से तो 153 - 153 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यही हम लोगों को निकालना था। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लें हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से वो पास कर रहा है और वो परपेंडिकुलर भी है इस प्लेन पर, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इंटरसेक्शन वाला है और कार्टेशियन फॉर्म में है, इसका हम लोग फार्मूला तो जानते ही हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट दे देते हैं, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द intersection of given planes है ना, कैन बी रिटेन एज, हम लोग इसको लिख सकते हैं कैन बी रिटेन एज। वो फॉर्म में लिखेंगे, जब इंटरसेक्शन के फॉर्म में रहते तो लैम्डा लगा करके, तो हम लोग लिखेंगे x + y + z -1 है ना, प्लस यहाँ लैम्डा आ गया इंटरसेक्शन के लिए, और दूसरा प्लेन है 2x + 3y + 4z -5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग x कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकल सकता है, यहाँ भी x यहाँ भी x, हमने निकाल लिया x कॉमन। तो x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 1 + 2 लैम्डा बचा। अब दूसरी बार में हम लोग y कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 1 + 3 लैम्डा है ना, प्लस z कॉमन निकाल लेते हैं
तो हो जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा, है ना। और ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 -5 लैम्डा, -1 -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, -1 -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका यदि हम डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहें तो क्या क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन 1 क्या क्या हो जाएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा प्लस 1, दूसरा क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, और तीसरा हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1, है ना। ये डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग भी मान लेते हैं A1 B1 और C1। डायरेक्शन रेशियो समझ रहे हैं ना, आपको बताए थे एक्स का कोफिशिएंट XI, है ना। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। अब चूंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है किस पर, सो देखिए अब हम लोग लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन 1, अब लिखेंगे कि नाउ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अनुसार इक्वेशन 1 है वो परपेंडिकुलर है। देखिए परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू कौन प्लेन, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो इस पर प्लेन है तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा बताइए, इट्स डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू हो गया 1 -1 और 1, यही ना हो गया। तो अब ये चूंकि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का हम लोग शर्त देखे थे वेक्टर में, या तो इसमें भी वो देखे थे, चूंकि प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, सिंस द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ये प्लेन क्या हैं, परपेंडिकुलर्स हैं एक दूसरे का। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 0। परपेंडिकुलर का कंडीशन आप लोगों को बताए थे। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया, A1 का वैल्यू हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू A2 का वैल्यू हो गया 1, B1 का वैल्यू हो गया 3 लैम्डा प्लस 1 और B2 का वैल्यू हो गया -1, C1 का वैल्यू हो गया 4 लैम्डा प्लस 1 और C2 का वैल्यू हो गया 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 1, ये -3 लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कि 2 लैम्डा और 6 लैम्डा में 3 लैम्डा चला गया, तो यहाँ हो गया 3 लैम्डा और ये कट गया, 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। अब इसको हम लोग इक्वेशन में रख देंगे, लैम्डा का वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों को लैम्डा का एक इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, देखिए इक्वेशन 1 है x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस वाई इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा, या तो फिर हम लोग डायरेक्ट 1 में ऊपर वाला में रख देते हैं, ऐसा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड -1, ये भी है इक्वेशन हमारा 1 के ऊपर, 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इज इक्वल टू 0, ये है। अब यहाँ लैम्डा का वैल्यू हम रख देते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू -1/3 आया है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड -1 और लैम्डा का वैल्यू -1/3,
लैम्डा का वैल्यू क्या आया है -1/3 और यह हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, देखते हैं। इक्वेशन एलसीएम हम ले लिए तो एलसीएम हो गया कितना 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3, ये हो जाएगा -2x माइनस 3y -4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जाके 0 हो जाएगा तो 3x और कहीं 3x में एक x चला गया, कितना x बचा 2x, 3x में 2x बचा x, और 3y और 3y कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा 0y, 3z में 4z चला गया तो -z है ना, और ये हो जाएगा -3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कह सकते हैं और भी कि x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। हम लोग लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे और बस आज 3 ही क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन, अब एंगल निकालने सीखेंगे हम लोग। बिटवीन द किसका, प्लेन्स, दो प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है और इसके बीच का एंगल निकालना है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है तो हम लोग इसके लिए जो कॉन्सेप्ट देखना होगा ये है कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान में रखिएगा कि इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, देखिए r डॉट n1 ये हो गया इंटू d1 ये हो गया, r डॉट n2 ये हो गया और d2 ये हो गया। ये इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला ध्यान में रखेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू n1 इंटू n2, और ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन यूं ही तुरंत बन जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं सॉल्यूशन करने। तो सबसे पहले कि जो प्लेन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन प्लेन्स आर, जो प्लेन दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे गिवन प्लेन्स आर, आर डॉट क्या है 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग कंपेरिजन किससे करा देंगे, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1। तो देखिए n1 का वैल्यू ये होगा ना, n1 का, चलिए ठीक है। दूसरा प्लेन दिया हुआ है, r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि r डॉट n2 कितना है, हाँ इसको हम लोग r डॉट, ये हो गया n2, r डॉट n2 इज इक्वल टू q2। तो n2 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। हमने फॉर्मूला में देखा है कि n1 और n2 का ही वैल्यू चाहिए। तो हम लोग लिख देंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, इस तरह का फॉर्म रहता है तो कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि n1 इंटू n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ये तो n1 क्या है, n1 अपना है ना ये, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि हियर हम लोग n1 बता दें कि n1 जो है वह है 2i प्लस 2j माइनस 3k। तो एक बार ज़रूरत हमें पड़ता है मैग्नीट्यूड का, तो मैं n1 का मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लें साथ ही साथ। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9, तो हो गया √17। n1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब n2 क्या है सो भी बता दीजिए आप लोग। n2 क्या है, n2 है 3i माइनस 3j प्लस 5k। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा √9 प्लस 25 और 18 कितना हो जाएगा 43।
तो ये हो गया 43। N1 और N2 का मैग्नीट्यूड, हमें डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है तो निकाल लेंगे उसको भी। तो N1 डॉट N2 भी निकाल लेते हैं। N1 का वैल्यू क्या है कि 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट N2 क्या है 3i माइनस 3j प्लस 5k। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट में क्या हो गया, 3 दूनी 6, ये हो गया -6 और ये हो गया -15। ये और ये कैंसिल हो गया तो N1 इंटू N2 का वैल्यू हो गया -15। हो गया ना। चलिए ये यदि हो गया तो हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें बैठाते हैं फार्मूला में cos थीटा इज इक्वल टू N1 डॉट N2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ N1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ N2, है ना। तो इस पर बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। तो बोलिए N1 डॉट N2 का जो वैल्यू लाए हैं हम लोग वह लाए हैं -15 और मैग्नीट्यूड ऑफ N1 हम लोगों का आया है √17 और N2 का मैग्नीट्यूड आया है √3। अब इसको √43। अब ऊपर में हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ये माइनस मॉडुलस के चलते क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 731। तो cos थीटा इज इक्वल टू इतना आया, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा तो cos इनवर्स 15/√731 आ जाएगा। तो यही एंगल हम लोगों का हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप मन लगा करके पढ़ते रहें, एग्ज़ाम नज़दीक है इसीलिए आप सीरियसली थोड़ा सा देखेंगे। यदि क्वेश्चन में समझने में कोई परेशानी हो तो आप अंडरलाइन करके हमें बताएंगे। चलिए, थैंक यू।